अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और अभी अभी मुझे ऑर्डर आया जी सरसों का साग मक्खन विद मकई की रोटी। और आप देख रहे हैं कि मैं ये बना रही हूँ सिलेंडर पे, क्योंकि वो गैस नहीं है और हमें इसको बनाना पड़ेगा सिलेंडर पे। तो चलें जी, मक्खन भी ले आते हैं और सारी चीज़ें जो है वो रेडी करते हैं आपके सामने। अब मैंने पानी जो है वो माइक्रोवेव में गर्म की है। पानी मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया आटे के लिए। थोड़ा सा इधर ले जाओ ताकि अब मेरा काउंटर जो है वो चेंज हो गया है, क्या करें। भी ध्यान रखना पड़ना है। अब मैं इसी के अंदर रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि वही बात है कि तवा तो गर्म होते बहुत टाइम लगता है। तो मैं अब यहाँ तो जो है वो वाला तवा लेके आऊँ नॉन स्टिक, क्योंकि मेरा तवा बहुत हैवी है और वो इस पे काम भी नहीं होता। कल भी 2-3 ऑर्डर आए थे, मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी लेकिन ऑर्डर्स आए थे, वो भी मैंने इसी तरह इसी पे ही किए थे। लेकिन उसका ये हुआ था कि अपना रोटी जल जाती है दरमियान में से। मुझे एक एक चीज़ के लिए ना इधर उधर होना पड़ेगा। वहाँ पे मेरा वो सेटअप बना हुआ है, वो मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। अब यहाँ जो है थोड़ा सा मुझे चीज़ों को जो है वो देखना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात है, काम तो करना है। अब काम बंद भी नहीं कर सकते हैं। और 3-4 दिन तो मुझे बिल्कुल भी एक भी ऑर्डर नहीं आया। आज मंडे है, 2 दिसंबर है आज। वीडियो आपको लेट पोस्ट होती हैं, लेकिन ये है कि मैं बनाती रहती हूँ वीडियो, बस डालती रहती हूँ। तो वो जो है मेरा क्या उसे कहते हैं, कल जो मैंने ऑर्डर बनाए तो वो आप यकीन करें कि मेरा पराठा था, मूली का पराठा था, फ्रेंच टोस्ट थे, फिर बाद में भी पराठा अंडे का ऑर्डर आया। तो मैंने इतनी मुश्किल से इस पे रोटी बनाई है ना, असल में ये दरमियान में ही है ना बिल्कुल, तो उसकी वजह से वो दरमियान में ज़्यादा हीट लगती है, साइडों पे इतनी हीट लगती नहीं है। तो उस वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे कल। मैंने बल्कि उनको साथ नोट लिख के भेजा कि भाई जैसा भी ऑर्डर बना है प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेंडर पे बनाया और ये मसला हो गया। और वो मेरे रेगुलर कस्टमर थे तो लेकिन फिर भी मुझे हुआ कि मैं थोड़ा सा उन्हें नोट लिख दूं, क्योंकि मुझे खुद को लग रहा था कि ये उस तरह से नहीं है जैसे बनना चाहिए था। तो उन्होंने खैर मुझे, वो मेरे पास व्हाट्सएप पे भी ऐड है, तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि मैम कोई इशू नहीं है, माशाल्लाह ऑर्डर बहुत अच्छा था। मुझे भी थोड़ा सा तसल्ली होगी। तो ये उतनी देर में हमने गूंद लिया जी अपना आटा। ये देखें मैं आटा गूंद रही हूँ साथ साथ। अब इस पे मैं दूसरा पैन चढ़ाऊँगी और उस पर मैं पराठा बनाऊँगी। और मैंने कल भी, आप यकीन करें, अपने घर के लिए भी पराठे, और सुबह बच्चे आए हुए थे, आप इंशाल्लाह आपने वो वीडियो देख ली होगी। एरू आई हुई थी, रबियो नूर आई हुई थी, तो वो हमने जो है इसी पे कल, और सबकी डिमांड थी जी हमने पराठे खाने हैं। तो महर के लिए भी मूली वाला पराठा बनाया, रबियो नूर के लिए मैंने अंडा पराठा बनाया, बाबा जी के लिए भी पराठा, रात के लिए भी पराठा। मैंने कहा आज गैस नहीं है, आज तुम सब ने पराठे खाने हैं। और वो सारे पराठे जो थे मैंने फ्राई पैन में बनाए क्योंकि वो ज़रा जल्दी गर्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पे बेहतर रहेगा, तो मैं इस पे बना लेती हूँ। तो अभी भी मुझे ऑर्डर आया जी, यही वही बात है, मेरी डील है
मक्खन के साथ साग और साथ में मकई की रोटी। तो ये मैं करूँगी जी गरम, थोड़ा तेज़ करूँ ताकि जल्दी हो जाए। अभी मुझे आ रहे हैं जी 12 मिनट आ रहे हैं और राइडर भी अभी असाइन नहीं हुआ, तो काम मेरा इंशाल्लाह हो जाएगा, काम का मसला नहीं है। इस तरह से एक एक दो दो ऑर्डर आते रहे तो काम का प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मुझे मसला लग रहा है जब ज़्यादा अगर आइटम का ऑर्डर आता है तो फिर बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जाहिर ही बात है अब एक सिलेंडर पे आप कितना कितना काम करोगे। अब ये देखें जी मेरा आटा तैयार हो गया, इसको मैं 2 मिनट रखती हूँ इधर ही। यहाँ पे मैंने एक लिफाफा रखा होता है जिसके साथ मैं बेचती हूँ। ये देखें ना, अब मेरा सारा सेटअप लगा हुआ है और वो मुझे उसको देखना पड़ता है। ये हम डाल देते हैं वापस। अभी मैं उठी थी, अपना नाश्ता भी मैंने इसी पे ही बनाया है। हस्बैंड भी कह रहे थे मामा पराठा, तो मैंने कहा कोई पराठा नहीं मिलना, आज आप जो है ना अंडा ब्रेड खाओ। तो अभी उनको भी अंडा ब्रेड खिला के फ़र्क की है। और आज मैं सोच रही थी मिक्स सब्ज़ी बनाऊं, और अभी मैं सारी चीज़ें भी ये देखें ये भी काट रही थी मैं खड़े होके। ये सारा सेटअप मैंने किया हुआ है, क्या कहते हैं, प्याज टमाटर अदरक लहसुन पीस के रखा है कि मैं ना, ये देखें ये दूसरा चूल्हा मैंने ऊपर से निकाल के ये सेटअप लगाया है कि कहते हैं जी इस चूल्हे में गैस आ जाती है, दूसरे ओवन में नहीं आती है, लेकिन इसमें भी नहीं आ रही है। चलो जी, साग तो तकरीबन हमारा गर्म हो गया। जितनी देर में मैं रोटी बनाती हूँ ना उतनी देर में मैं साग को और कर लूँगी, ताकि देखिए मैं आपको रोटी बनाने का तरीका बताऊँ। ये साथ में मेरी गाजरें आ रही हैं जो मैंने अपनी हांडी के लिए, मैंने कहा था चलो जब गैस आएगी चीज़ें बनी होंगी तो फिर मैं फटाफट हांडी बना लूँगी। हांडी का मुझे मसला नहीं है, अगर ना भी बनी तो मेरे पास साग पड़ा हुआ है, तो हम खुद भी गरम करके ये भी खा सकते हैं, क्योंकि 2 बंदे हैं हम लोग। कल भी हमने सारा दिन कुछ नहीं बनाया, सुबह बस बच्चों ने पराठों से नाश्ता किया, रात को बाहर से खाना मंगवा लिया, तो हमारा कल का दिन भी गुजर गया। तो मैं 3-4 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि जो पड़े हुए सालन है बस मैं उन्हीं के साथ जो है खाना बना रही हूँ, तो खाना खा रहे हैं हम लोग, यानी नई चीज़ कुछ भी नहीं मैं बना रही हूँ। हम 2 बंदे हैं तो थोड़ा सा गुजारा चल ही जाता है हमारा। अब जी हमारा साग हो गया गरम और हम निकालते हैं दूसरा फ्राई पैन, जिसमें कि हम बनाएंगे पराठा, और पराठा कह रही हूँ मकई की रोटी, क्योंकि तवे पे मुझे लग रहा है कि वो ख़राब हो जाती है। कल मेरा तवा भी दरमियान में से ना जल गया था, ऐसे लग रहा था दरमियान से जल गया, और ये पता नहीं उसने मुझे स्टैंड लगा के दिया है, मैं दोबारा बाजार जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। ये एक तरफ को पता नहीं क्यों झुका हुआ है, और अंडा फ्राई करना हो कुछ भी करना हो मुझे उसको पकड़ पकड़ के यूं रख रख के करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये स्टैंड उतार के इसके ऊपर वो जो इसका रेगुलेटर होता है वो लगा के, वो जो मैंने दूसरा चूल्हा अभी आपको दिखाया है ना, मैं उसके साथ इसको फिट कर लूँ, ताकि कम से कम 2 चूल्हे तो जल सकेंगे, और वो प्रॉपर मतलब जैसे चूल्हे वैसे ही है। ये जो है ये तो बस गुजारा ही है। ये हमारी रोटी हो गई, ये हम अपना साग डाल लेते हैं इसमें। ये हमने डाला जी अपना साग, इसके साथ इसके ऊपर हम डाल देते हैं मक्खन। नौ मिनट आ रहा है, राइडर अभी भी असाइन नहीं हुआ,
हमारा काम इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा, काम का मसला नहीं है। ये जी हमने साग अपना कर दिया पैक। इसको थोड़ा टाइट पैक करेंगे ताकि गिरे नहीं। फिर इसको मैं एक और शॉपर में डाल दूँगी रोटी के साथ, ताकि ये इजीली चला जाए। ठीक है जी, इसको मैं इस तरह पैक किया। अभी मैं ऐसे ही गमछन भी डाल रही हूँ क्योंकि मेरी काम वाली की अभी आना है, तो मैं ऐसे ही फेंक रही थी। मैंने कहा उसने आके झाड़ू लगाना ही है ना। तो आज वो घर भी बहुत गंदा हुआ है क्योंकि कल बच्चियाँ आई हुई थी। ये हमारा जो पराठा है, ओ फिर बार बार मुंह से पराठा ही निकल रहा है जो है ना, क्या उसे कहते हैं, मकई की रोटी, वो चली गई है जी। ये देखें, इधर से आपको नज़र आएगा, ये हमारी मकई की रोटी जो है ये इसमें चली गई है। अब होपफुली के अच्छे से बन जाए। बाकी आप सब लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ। बस कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह लेके बैठूँगी तो आंसर करूँगी। कमर दर्द के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले से बेहतर है। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। मैं असल में हॉट बॉटल के साथ वो टकोर कर रही हूँ ना, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो शुक्र है अल्लाह का। बस अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, सब पे अपना करम करे। जो लोग दुआएं करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो नहीं करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, जो मेरा चैनल देखते हैं और क्या कहते हैं उसको, इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे दुआएं दे रहे होते हैं, तो उन सब का बहुत शुक्रिया। इसको हल्की आंच पर ज़रा पकाऊंगी ना ताकि अच्छे से पके। राइडर अभी भी असाइन नहीं हुआ है, तो मुझे ना पिछले 3-4 दिन, आप यकीन करें, एक भी ऑर्डर नहीं आया। और मुझे बहुत हो रहा था ये चीज़ कि यार ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या हो गया है। अच्छे भले मेरे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन 3-4 दिन बिल्कुल गैप रहा है जब से वो मसला हुआ था, जो रास्ते बंद और जो सब कुछ, उसके बाद से नहीं आई हैं। लेकिन कल भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 ऑर्डर आए थे, यानी 1 दिसंबर जब थी, आज 2 दिसंबर है, तो आज भी शुक्र है कि अभी पहला ऑर्डर मुझे आया है। अभी जस्ट मैं नाश्ता करके तो किचन में आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी सब्जियां बना लूँ, ताकि जब गैस आ जाएगी हांडी में उस वक्त बना लूँगी। हांडी की मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। और सिलेंडर जो है ये इसीलिए एमरजेंसी के लिए ही रखा हुआ है। लेकिन अभी जो सोच रही हूँ मैं, अभी देखती हूँ, मेरे पास वो पड़ा भी हुआ था, वो जो सिलेंडर के ऊपर लगता है, अगर वो निकल आता है तो मैं, अभी कोई आदमी आएगा, उससे जो चूल्हे ठीक करने वाले होते हैं उनको बुला के, तो मैं उस चूल्हे के साथ ये सिलेंडर जो है ना उसको फिक्स करती हूँ। पहले मुझे आइडिया नहीं आया, हालांकि मुझे उसने बताया भी था दुकानदार ने ना, कि आप इसको ऊपर लगा के तो इसको पे चूल्हे के साथ भी फिट कर सकती हैं, ये वो। तो उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा मुझे कौन सी इतनी ज़रूरत पड़नी है या ये वो। लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं भाई, ज़रूरत पड़नी है, तो मैं इसको 2 चूल्हों के साथ फिक्स करवा लूँ। वो जो चूल्हा है ना, वो मैंने सिलेंडर के लिए ही हमने रखा हुआ था। पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ आके सिलेंडर लिए थे, तो तब मैंने ये वाला चूल्हा भी साथ ही ख़रीदा था। अब आप देखें, अब इसको थोड़ा सा दबा के ज़रा सेक के पकाना होता है। ये देखें, अच्छा लोग ना मेरी पुरानी वीडियोस पे कमेंट कर रहे होते हैं, आपके फ्रेंच टोस्ट जल गए हैं, फलान हो गया, टींग हो गया। तो मुझे हंसी ये आ रही होती है कि यार वो पुरानी वीडियो है जिसको मैंने ऑर्डर दिया, उसने खा पी के हज़म भी कर लिया, और आप लोग अभी तक इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं कि आपके फ्रेंच टोस्ट जल गए, आपको फलानी चीज़ ऐसे हो गई।
तो ये भाई हर एक के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता है। तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, मैं ये नहीं कहती कि ना करें, लेकिन थोड़ा सा देख लिया करें। क्या मेरी पुरानी महीना पहले वीडियो जो लोग देखते हैं तो उस पर फिर वो कमेंट कर रहे होते हैं कि जी आपका तो सैंडविच लाल नहीं हुए हैं, जल गए हैं, ये कमेंट किया हुआ था। बाकी जो डॉक्टर वानी है वो बड़े अच्छे मुझे कमेंट करती हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि वो मेरी रेसिपी से उन्होंने आलू मेथी बनाई है और उन्होंने अपनी फ्रेंड को भी खिलाई है, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। अब इसको ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो होना नहीं है, उसके साथ नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कपड़े के साथ करूँ थोड़ा सा, क्योंकि अंदर से कच्ची ना हो। ये इसको थोड़ा सा ना दबा के करना। ये देखिए सर भाग रहे हैं इसके ऊपर से। तो उनका बहुत शुक्रिया जी, उनको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं। आज मैं बल्कि मिक्स सब्ज़ी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगी डॉक्टर वानिया के लिए, ताकि वो मेरी मिक्स सब्ज़ी भी ट्राई करें, और वो भी मैं हरे प्याज से ही बनाऊंगी। जो लोग मेरे हरे प्याज पे उनको हो रहा होता है जी मैं इतना हरा प्याज क्या करती हूँ, तो मैंने कहा उनको भी बताती हूँ जी कि मैं इस हरे प्याज का क्या करती हूँ। तो ये देखें, ये मेरी एक रह गई थी गुच्छी, ये भी मैं बनाऊँगी। अभी मैंने थोड़ा सा काटा था इसका अगला वाला पार्ट जो होता है प्याज वाला, कि इजीली जो है मैं हांडी में डालूँगी। कुछ हरा प्याज यानी हरा पार्ट डालूँगी, कुछ जो आगे से प्याज वाला पार्ट होता है वो मैं डालूँगी। तो ये डालते हुए मैं अपनी जो है कंप्लीट करूँगी। राइडर मेरा हरे साइन हो गया है, यस मलक साहब साइन हो गए हैं और 5 मिनट पे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऑर्डर हमारा कंप्लीट टाइमली हो गया है, उसका इशू नहीं है। सारा इशू गैस ने डाला हुआ है। ये मेंटली हम लोगों को ना इन्होंने बीमार कर दिया है कि हम सारा दिन जो है ना बस यही देखते रहे, गैस आ रही है, गैस नहीं आ रही, ये चलता रहता है। ये गाजरें मैंने काट के रख दी हैं, अभी मैं और चीज़ें भी अपनी करूँगी। कामली ने भी आना है, तो उसके आने से पहले थोड़ी सी डस्टिंग शस्टिंग कर लूँगी, चीज़ें एक जैसी कर लूँगी। कल के बच्चे जो है ना वो बहुत खलारा डाल के गए हुए हैं। माशाल्लाह रात आया हुआ था, रबी नूर आई हुई थी। रबी नूर की मामा तो नहीं रुकी हैं, पर रबी नूर हमारे पास रुकी है रात। उसको हमने सही मज़ा कराया। वो कल जाते हुए रो रही थी कि मैंने नहीं जाना, उसके बाबा उसको ज़बरदस्ती ले गए थे। फिर मैंने भी फ़ोन करके उनको डांटा भाई कि आपने ज़बरदस्ती क्यों लेके गए हो मेरी बेटी को, इसको रुला रहे हो ये वो। तो वो अपनी दादों की भी बहुत लाडली है, तो उसकी दादों भी उदास हो जाती हैं उसके बगैर। उसके बाबा कह रहे थे उसकी दादों उदास हुई हुई हैं। तो माशाल्लाह उसकी दादों ही उसे सब कुछ सिखा रही होती हैं। माशाल्लाह उसके वालिद भी, मैंने पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया है कि वो हाफ़िज़ कुरान है, तो वो अपनी बेटी को भी चीज़ें हिफ्ज़ करवा रहे हैं। ये जी हमारा तैयार हो गई है मकई की रोटी। तो ये अब हम इसके ऊपर ही रख देते हैं, और अब आपको हम दिखाते हैं इसकी पैकिंग। ये इसके साथ मकई की रोटी और ये सरसों का साग हमारा तैयार हो गया, रेडी टू डिलीवर लगा दूँ। और राइडर भी आ गया है, तो मैं राइडर के हवाले करके आती हूँ। तो ऑर्डर दे दिया जी हमने राइडर को, राइडर बाहर आया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑर्डर जो है टाइमली डिलीवर हो गया। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी घर की सफाई, और उसके बाद देखते हैं गैस आएगी तो हांडी बनाएंगे।
और आपके साथ मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करूँगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।